तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। भाइयों बहनों मित्रों, आज हम आप सबके बीच में कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहता हूं जो शायद आप अभी तक न सुने होंगे। आपको आश्चर्य भी लगेगा। हमारे इस पृथ्वी के, हमारे इस सौरमंडल के पड़ोस में 3 सभ्य पड़ोसी धरतियां हैं। हमसे ज्यादा और कुछ हमसे कम। आइए इनके संबंध में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। पागलपोथी के अनुसार हमारे सौरमंडल के ऊपर एक नजदीकी सौरमंडल है। पागलपोथी में आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा। जिसमें एक जीवधारी ग्रह है, उसी में 2 और हैं जो जीवधारी होने की स्थिति में आ चुके हैं। उस पृथ्वी पर हरे चमड़ी के मानव एवं अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। उनका खून सफेद दूध जैसा लगता है। उनकी बोली और यहाँ की प्राकृतिक बोली एक ही है। भेड़ों की वहाँ पूजा होती है। देवी देवता वहाँ भयंकर है। नदी नाले पानी पहाड़ वहाँ सब है। खाने के अनाज में अंतर है। अधिकतर वे भोजन पकाकर नहीं खाते। अभी वहाँ काया को स्थिर रखने के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। जल की वहाँ प्रधान पूजा होती है। मांस वहाँ के मानव नहीं खाते हैं। वहाँ मांसाहारी जीव बहुत कम है। इस धरती जैसे खेती किसानी का विज्ञान खोज लिए हैं। वहाँ का सूरज हल्का पीला रंग का आवा देता है। जो तारा उस पृथ्वी को प्रकाश देता है वह बहुत दूर है, इसलिए वहाँ हर समय सुबह की तरह आवा बनी रहती है। वहाँ का विज्ञान अत्याधुनिक है, नट बोल्ट वाला, जोड़ जाड़ वाला नहीं है। सीधे उस गुण वाला पदार्थ बना डाले जिसमें विद्युत प्रवाह की काम होना शुरू हो जाता है, अर्थात बिना नट बोल्ट का विज्ञान है। उनके यंत्र संयंत्र इस धरती पर बराबर आ रहे हैं और यहाँ का रिपोर्ट उन्हें भी बता रहे हैं कि एक ऐसी धरती है जहाँ 7 समुंदर, सप्तद्वीप, इन 7 द्वीपों पर रंग बिरंगे जीव जंतु एवं काले गोरे रंग वाले एवं लाल रंग के खून वाले मानव रहते हैं। इनका विज्ञान अभी नट बोल्ट जोड़ तंगोड़ वाला है। इनके यहाँ के वाहन अभी तेल पेट्रोल से चल रहे हैं। नाना भाषाभाषी के लोग हैं, बोली को भाषा में तब्दील कर लिए हैं। दूसरा सौरमंडल हमारे सौरमंडल के नीचे है। उसमें भी एक जीवधारी ग्रह है। उसमें विषधर जीव बहुत अधिक हैं। वहाँ के जीवों मानवों के बाल हरिताम्र रंग के मिलते जुलते हैं। शरीर पर बाल बहुत अधिक होते हैं। हरियाली बहुत अधिक है। वहाँ के मानव अभी वृक्ष पर रहते हैं, किंतु वृक्षों के छाल फल फूल पत्तियां ही खाते हैं। अन्य जीवों से लड़ते झगड़ते जीवन यापन कर रहे हैं। पूंछ तो नहीं होती, किंतु बंदर से मिलती जुलती शक्ल के मानव हैं। ज्ञान विज्ञान अभी शून्य जैसा लगता है अभी कुछ लाख वर्षों से ही जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस तारे से वहां प्रकाश आता है बहुत कम समय के लिए आता है और बहुत तीव्र गति से आता है। अधिक समय वहां अंधकार जैसा छाया रहता है। हरिताम्र रंग के घने बाल व त्वचा होती है। खून हल्का गुलाबी रंग जैसा लगता है। मुंह गोल होता है। उनके दांत अभी गोलाकार जैसे होते हैं। और तीसरा सौरमंडल अपने सौरमंडल के पश्चिम पार्श्व में है, जिसमें एक जीवधारी पृथ्वी है। उषा जैसे लालिमा वाली पीली रंग की आभा छाई रहती है। वह धरती बहुत बड़ी है। उस धरती पर दिन और रात का प्रश्न ही नहीं है। हर समय एक जैसा प्रकाश ही स्थित रहती है। जब लोग थक जाते हैं तो समय से विश्राम कर लिया करते हैं। वीरान क्षेत्र अधिक है। पानी की मात्रा भी अधिक है। अभी मकान बनाने इत्यादि का विज्ञान नहीं खोज पाए हैं।
वहाँ का मानव जमीनी साग पात फल फूल पर अधिक निर्भर है। वहाँ के जीवों की त्वचा सुनहरे संतरे के रंग के लिए खून लाल जैसा प्रतीत होता है, बाल पीले रंग जैसे होते हैं। वहाँ के मानव छोटे तथा बहुत मोटे होते हैं। अन्य जीव भी काफी तादाद में होते हैं, किंतु विस्तार जीव नाम मात्र के ही हैं। मीठी चीज उस धरती पर नहीं है। मुंह का आकार चपटा होता है। कुछ और धरतियां ऐसी हैं जहां लगता है इस धरती से अधिक इंद्रियों के जीव जंतु एवं मानव होते हैं। उनकी शोध सोच ज्योति स्वरूप की काया से अनुमान लगता है। यह सब विराट दर्शन विश्व दर्शन से संभव है। विराट दर्शन का तात्पर्य है पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों तारों जीव जंतुओं संस्कृतियों सभ्यताओं का दर्शन, किसी लाल पीले नीले देवी देवताओं का नहीं। यह हमारी धरती इस विराट की तुलना में सरसों के बोरे में रखी एक राई के दाने के बराबर तक नहीं ठहरती है। मित्रों, आप इस सुनकर का आश्चर्य न माने। आप विराट का दर्शन करें और जैसे विराट आपको दिखेगा वैसे आपको ये मेरी बात विश्वास करने के लायक होगी। पृथ्वी का बुढ़ापा प्रारंभ हो गया, यह भी शायद आप न मानेंगे। मानिए, पृथ्वी का बुढ़ापा आ गया। कैसे? पृथ्वी के घूर्णन गति में कमी आ गई। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ब्रह्मांड के फैलाव के कारण दूरी बढ़ी, जिसमें ग्रह एक दूसरे से दूर होते चले गए और सबल चुंबकत्व वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो गया, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह दूर होते चले गए। दूर होने पर उनका चुंबकत्व कम हुआ। खुद के चुंबकत्व के कम होने पर घूर्णन गति में कमी आई। पृथ्वी की गति की कमी ही पृथ्वी के धरातल के प्रकृति जगत का बौनापन है, क्योंकि गति से विस्तार वृद्धि का विकास संभव है। दूसरा, ग्रहों के नाभ्यंतर में जब कभी विस्फोट होता है या हलचल होती है, तब झटके के कारण मामूली स्तर पर चुंबकत्व कम होता है, जिससे दूरी बढ़ जाने के कारण घूर्णन गति में कमी आती है। छोटे ग्रहों की दूरी बढ़ जाने के कारण घूर्णन गति में कमी आती है। कोई ग्रह या चीज जब केंद्र धुरी से लंबवत चारों ओर वृत्त मार्ग में है, तब तीव्र गति से घूमता है, तब विस्तार होता है। जब काफी फलता फूलता विकसित ग्रह दिखता है, किंतु जब गति रुकती है तब एक स्थिति ऐसी आती है कि छोटे ग्रह बड़े ग्रह के चुंबकत्व में खिंच जाते हैं और उन्हीं में विलय हो जाते हैं। इस स्थिति का पता उस ग्रह पर जीवन यापन कर रहे जीव जगत को नहीं हो पाता। पृथ्वी की घूर्णन गति के कम होने का तात्पर्य उसकी ऊर्जा में कमी, गुरुत्वाकर्षण में कमी, जो पृथ्वी के बुढ़ापा के लक्षण है। यही बौनापन का कारण है। बौनापन ही पृथ्वी का बुढ़ापापन है। एक बात और आपसे निवेदन करूंगा। लोग कहते हैं ओजोन की परत फट रही है, इसलिए यहाँ प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है, कार्बनिक पदार्थ से ज्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आई है। वह अब अधिक समय लेके घूम रही है और गुरुत्व बल उसका कम हुआ है, तो वह पृथ्वी अपने घूर्णन गति के कारण अपने भीतर एक सुरक्षा कवच बनाती रही। वह उसका सुरक्षा कवच कमजोर हुआ तो स्पेस से एनर्जी इसके अंदर प्रवेश कर रही है और उसका जो परत है वो फट रहा है। इसलिए यहाँ गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जीव के सहन के लायक वातावरण नहीं बन पा रहा है। तो यह पृथ्वी की घूर्णन गति की कमी और गुरुत्व बल की कमी के कारण संभव हुआ है। इसीलिए इस धरती पर हर चीज बौनापन रखा है, छोटा हो रहा है और कुछ दिन में और छोटे होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि यह धरती जीव विहीन हो जाएगी, निर्जन हो जाएगी। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।